के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किस तरीक़ा से कृष्ण भगवान का मृत्यु हुआ था। जब गलती से उन्हें बाण लग जाता है पैर में, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी को अपना मृत्यु। पूरा द्वारका नगरी उस समय डूब जाता है और कृष्ण भगवान मरने से पहले एक कड़ा निकाल के अपने पैर में से उस आदमी को देते हैं जिन्होंने तीर मारा था। यह कहानी पढ़ रहे होते हैं, ग्रीस के किताब में लिखा होता है। एक पंडित मंदिर से चोरी करके भाग रहा होता है सोना, उसको हत्या करने आ जाते हैं उस मंदिर के जो रक्षक होते हैं। ये लोग कौन थे आप अंत में समझ जाएंगे। आईसीयू में कुछ लोग धुआं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो वहाँ का डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है। ये कार्तिकेय मेन कैरेक्टर है हमारा इस मूवी का, तो मना करता है तो उसे मारा जाता है। तो वो भी उस पुजारी को मार देता है, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है 2 सप्ताह के लिए। और यहाँ पे आर्कोलॉजी लोग ढूंढते रहते तो उन्हें कृष्ण भगवान का एक चीज़ मिलता है। जैसे वो चीज़ निकलता है धरती से, एक बैल पागल हो जाता है और वह जाके कार्तिकेय के घर के मंदिर जहाँ पे होता है उसे तोड़ देता है। सुबह उठ के कार्तिकेय की माँ ये सब पंडित जी ये सबको बुलाते हैं कि क्या हो गया आखिर बताइए। तो उन्होंने बताया था कि एक मन्नत उन्होंने मांगी थी और वो पूरा नहीं किए थे, उनके लिए उन्हें द्वारका जाना होगा। तो ये कार्तिकेय और उसकी माँ द्वारका नगरी आ जाते हैं। जब कार्तिकेय पानी में नहा रहा होता है, अचानक से उसे कृष्ण भगवान का एक मुकुट पे जो लगा होता है मोर का पंख, वो मिलता है। इसे देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कल ही एक बूढ़ा आदमी मरते मरते आता है, वही आर्कोलॉजी जिन्होंने ढूंढा था कुछ, और उन्हें कुछ बताते बताते वह मर जाता है वहाँ पे और भाग जाता है। जैसे वो गाड़ी लाने जाते हैं उसे कोई ले जाता है वहाँ से, और उनका मामा वहाँ बताते हैं कि द्वारका नगरी में बहुत गलत चीज़ हो रहा है। तो वहाँ पे पुलिस आती है और कृष्णा को वहाँ से ले जाती है, कार्तिकेय को, और पुलिस उसे बताती है कि उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें क्या बताया था, बताओ नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा इसके मारने के केस में। कार्तिकेय उसे जानता भी नहीं था, वो ऑटो लाने गया था, तब तक वो आदमी गायब हो जाता है। एक लड़की वहाँ पे आती है, कार्तिकेय को एक लेटर दिखती है, विंडो से कूद जाओ। कार्तिकेय उसे पढ़ता है, विंडो से कूद जाता है, और वो लड़की उसे पुलिस स्टेशन से भगा के ले आती है और वो बताती है कि वो जो बूढ़ा आदमी उस रात को अचानक से आया था वह उनके दादाजी हैं। और अचानक से ये लोग बात करते ही रहते हैं कि वो कृष्ण भगवान का जो कुछ भी चोरी करता है तो जो रक्षा करने वाला आता है वो वहाँ पे आ जाता है और इसे मारने लगता है। अचानक से कृष्ण भगवान का मूर्ति वहाँ से जाता है तो वो शांत हो जाता है पूरा तरीक़ा से और छोड़ देता है। ये लोग ने शपथ लिया था कि कृष्ण भगवान कुछ भी चोरी नहीं होने देंगे। जब मूर्ति चोरी हुआ था एक बार, तो उसकी माँ पूजा में जाना चाहती है, वहीं पे उसकी माँ बैठ जाती है बहुत दिनों के लिए पूजा में। और ये लोग वहाँ पे जाते हैं द्वारका नगरी में जहाँ उनका ऑफिस होता है उनके दादाजी का जो मर गए थे। तो वहाँ जो किताब मिलता है उन्हें पता चलता है रियलिटी, कैसे उस कड़े को छुपाया गया था, कितने राजा महाराजा ने ग्रीस के उस कड़े को पता करना चाहा। फिर फोटो उन्हें एक दिखता है जिसमें कृष्ण भगवान जिस नदी में नहाते थे उनके जो था उन पे जाते हैं ये लोग। वहाँ पे जो छलांग लगा देता है कार्तिक और उसे वहाँ पे मिल जाता है फाइनली वो चीज़ जो उसके दादाजी ने खोज करके निकाला था, जिसके पीछे बहुत सारे लोग थे। इन दोनों को वांटेड घोषित किया जाता है और सभी लोग इन्हें ढूंढने लगते हैं, कार्तिक और इस लड़की को। इसका जब गर्म पानी से ये धोते हैं तो इस मोर का रंग बदल जाता है, ये पूरा चमकने लगता है और उस पर कुछ लिखा होता है संस्कृत में। इससे पता चलता है कि यह रियल में संस्कृत ही सबसे पहला भाषा था। एक आदमी मुस्लिम जो कि ड्राइवर होता है वह उन्हें ले जाता है मथुरा का जो गोदावरी पर्वत है वहाँ पे ये लोग जाते हैं। वहीं पे नॉर्थ के डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ बोला जाता है कि भूत ये सब रहता है, कोई नहीं जाता था वहाँ पे। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, उस मोर को वहाँ पे लगाते हैं और नचाते हैं। तो अचानक से गुफा का दरवाज़ा खुलता है, फिर उसमें ये लोग जाते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उनके शर्ट पे एक पत्ता मिलता है जो कि पूरा ग्रीन होता है। आपको पता होगा बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी चीज़ ग्रीन नहीं रह सकता, वो भी अंधेरे में। कुछ तो अजीब था इस गुफे में। वहाँ पे उन्हें मिलता है कृष्ण भगवान का वो एक टेलीस्कोप जो कि इतने ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि पहले के ज़माना के लोग बहुत बड़े होते थे आज के ज़माने के मुकाबले। वह अपने दादाजी के एक दोस्त, वो भी आर्कोलॉजी ही थे, वो बताते हैं कैसे कार्तिकेय को चुना गया है इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि उन्हें दिखा था अच्छाई। कृष्ण भगवान के बारे में ये सब कुछ बताते हैं। वही उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, पूरे नदी के ऊपर पूरे मथुरा शहर बसा दिए, पूरे द्वारका नगरी बसा दिए। जब पानी नहीं हो रहा था, वर्षा नहीं हो रहा था, तो उतना दिमाग लगा के बारिश करवाएं। पूरे एटम के रिएक्शन से पावरफुल जो वेव निकलता है उसको अपने चक्र में कैसे नचा दिए, कैद किए। उनके इतना कोई ज्ञानी नहीं, उनसे ज़्यादा बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, वही है कृष्ण भगवान। फिर उन्हें
जो उस टेलीस्कोप पे लिखा होता है सबसे ऊंचा जगह पे जाते हैं ये लोग, लेकिन रास्ते में हिमाचल प्रदेश की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तो कार्तिकेय अपना गाड़ी बर्फ़ पे करके भागता है। वहाँ से भाग ही रहा होता है कि वो लोग, कुछ लोग इस चीज़ के पीछे थे, वो इन्हें पकड़ लेते हैं। फिर इन्हें बचाने आ जाता है वही जो कृष्ण भगवान की कोई भी चीज़ चोरी होता था तो उसे मार देता था। यह इसके हाथ में चला जाता है। इसके मामा को भी वो मारने ही वाला होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष चलने लगता है जो कि चील के आने का संकेत होता है। तो ये चीज़ सोच के वो नहीं मारता है, वो उसका आदर करने लगता है। ये समझ जाता है कि नहीं मारता है। कार्तिकेय पहाड़ के सबसे ऊपर पे हिमालय पे जाता है और कृष्ण भगवान के टेलीस्कोप से जब देखता है तो उसे दिखाई देता है वह नक्शा जो कि कृष्ण भगवान जहाँ बताना चाहते थे कि कहाँ पे उनका कड़ा है। वहाँ पे जाने के बाद जब एक मूर्ति होता है उसमें जब ये लगाते हैं उस टेलीस्कोप को, अचानक एक दरवाज़ा खुलता है जो कि सांप से भरा होता है, जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं और आगे कुछ रखा होता है। दो लोग लालची जल्दी से जाते हैं उसमें तो वो मारे जाते हैं। कार्तिकेय अपना सांस रोककर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ उस सांप के रास्ते से धीरे धीरे जाता है और सांप को ये महसूस नहीं होने देता है कि उससे उसे कोई खतरा है, जिस वजह से सांप उन्हें जाने देता है। और वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे रखा होता है रियल में कृष्ण भगवान का वही कड़ा। और ये चीज़ रियलिटी में मिला है इस दुनिया को, जो पूरी दुनिया इस चीज़ से हैरान रहती है। इंडिया अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय देश है और ये हर चीज़ हमारे पीछे हो चुका है जो इस मूवी में दिखाने का कोशिश किया गया है। और सच में कृष्ण भगवान हर चीज़ इस धरती पे रहते थे एक समय पे, जिससे प्रूव हो जाता है और इस चीज़ से पूरी दुनिया हैरान रहती है। ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।